धन सतगुरु जी, गुरु की प्यारी साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योति एंड साधना में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी साध संगत समक्ष महापुरुषों द्वारा कहे गए वचनों को आप सभी तक पहुंचाते हैं और अब तक आप सभी द्वारा दिए गए प्रेम का हम हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। हमारा आज का सत्संग विषय है दूसरों का बुरा कभी मत सोचो। सभी महापुरुष अपने अपने समय में इसी बात पर जोर देते रहे हैं कि इंसान अपने आप को पहचान, परंतु मन और माया के वश में इंसान अपनों को जानना तो दूर दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना रखने लगा है। अपने सुख से खुश कम बल्कि दूसरों को दुखी देखकर इंसान ज्यादा खुश होता है। ईर्ष्या करने से हम अपने कर्मों रूपी डायरी को तो गंदा कर ही रहे हैं और अपना आगे का सफर भी कठिन बना रहे हैं। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए हम सत्संग प्रवचनों को आप सभी समक्ष रख रहे हैं, लेकिन उससे पहले गुरु प्यार का एक छोटा सा शब्द आप सभी की सेवा में रखा जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल ज्योति एंड साधना को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। चंद दिनों का जीवन है, देखो इसमें सुख कम है। हाँ, चंद दिनों का जीवन है, देखो इसमें सुख कम है। गम ही गम नजर आता है, गम ही गम नजर आता है। जाने कब पंछी हो जाने कब पंछी झट से उड़ जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। साथ निभाएगा बेटा सोच रहा ये क्या लेटा। हाँ, साथ निभाएगा बेटा सोच रहा ये क्या लेटा। हाय बुढ़ापा आएगा पास न आएगा बेटा। हाय बुढ़ापा आएगा पास न आएगा बेटा। ख्वाबों में तू क्यों हो ख्वाबों में तू क्यों आनंद मनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। चारपाई पर लेटा है पास न बेटी बेटा है। हाँ, चारपाई पर लेटा है पास न बेटी बेटा है। चिल्लाता है पानी दो कोई न पानी देता है। चिल्लाता है पानी दो कोई न पानी देता है। भूखा प्यासा ही हो भूखा प्यासा ही एक दिन मर जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। सिर पर जिसे बिठाया है गोद में जिसे खिलाया है। सिर पर जिसे बिठाया है गोद में जिसे खिलाया है। लाड प्यार से पाला है सुख की नींद सुलाया है। लाड प्यार से पाला है सुख की नींद सुलाया है। तेरा ही बेटा हो तेरा ही बेटा तुझे आग लगाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। पुण्य उदय के ये क्षण हैं इसलिए सब तेरे संग हैं। हाँ, पुण्य उदय के ये क्षण हैं इसलिए सब तेरे संग हैं। पाप कर्म जब आएगा
कोई न साथ निभाएगा, पाप कर्म जब आएगा कोई न साथ निभाएगा। मरघट से आगे हो मरघट से आगे कोई साथ न जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत ठाकर सिंह जी महाराज जी के अनमोल वचनों में वह फरमाते हैं कि दूसरों का बुरा ना सोचो, पर का बुरा न रखो चीत, किसी का दिल ना दुखाओ। हम दूसरों का बुरा सोचकर उनका दिल दुखाते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं और इसके लिए योजना बनाते रहते हैं। ये गलत है, क्योंकि विचार बड़े प्रबल होते हैं। जब आप दूसरों का बुरा सोचते हो तो इसका उन पर सीधा प्रतिकर्म होता है। बेशक आप इसके बारे में किसी को ना बताओ, पर अगर आप उनके बारे में सोचते हो तो इसका असर लहरों से उन तक पहुंच जाता है। एक बार अकबर, जो भारत का महान बादशाह हुआ है, उसके वजीर ने बताया विचार बड़े शक्तिशाली होते हैं, इसलिए हमें लोगों के बारे में सोचते समय सावधानी से काम लेना चाहिए। अकबर ने वकील से पूछा कि आपको कैसे पता है? वजीर ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं आपको एक ठोस उदाहरण पेश करूंगा, आओ बाहर चलें। वे दोनों बाहर चले गए। उन्होंने एक आदमी की कुछ फरलांग से अपनी ओर आते देखा। वजीर ने बादशाह को कहा, देखो, इस आदमी के बारे में अपने मन में कुछ सोचो और जब वह नज़दीक आ जाए तो उससे पूछना उस समय उसके मन में क्या विचार आया था। आपने केवल देखकर सोचना है। बादशाह ने सोचा कि इस आदमी को गोली मार दी जाए। वह आदमी राजा के नज़दीक पहुंचा तो बादशाह ने उसे पूछा कि मेरे चेहरे की तरफ देखकर तेरे मन में क्या विचार आया? उस आदमी ने कहा, बादशाह माफ़ करना, पर मेरे मन में विचार आया था कि मैं मुक्के मार मार कर आपका सिर फोड़ दूं। इसलिए विचार बड़े प्रबल हैं। आप दूसरों का बुरा सोचोगे, उन पर उसका प्रतिकर्म होगा। लोगों से बातचीत करते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर आप किसी को कड़वा बोलकर उसे कहते हो कि तू मूर्ख है, ऐसी कोई और बात करते हो, या कोई आपको गाली देता है और आप उस प्रकार उसका उत्तर देते हो, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? झगड़ा खड़ा हो जाएगा। एक आदमी आपको एक बार गाली देता है, फिर दूसरी बार गाली देता है, इसके फलस्वरूप लड़ाई हो जाती है। लड़ाई का कारण शब्द जरूर है, पर इनकी जड़ विचारों में है। जो कुछ आपके दिल में होता है, जबान द्वारा वही बाहर आता है। जो कुछ यहाँ होता है वह शब्दों का रूप धारण करता है और शब्द लड़ाई की नौबत ले आती है। इसलिए मन, वचन या कर्म द्वारा किसी का दिल ना दिखाओ। यहाँ तक कि धार्मिक स्थानों पर भी अगर 1 दर्जन आदमी इकट्ठे काम करते हैं तो वहाँ भी एक दूसरे के बारे में बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि विचारों की लहरें बनती हैं और दूसरों के मन में प्रतिकर्म पैदा करती हैं। मेरा मतलब समझ गए ना? परमात्मा दिल के तख्त पर भी निवास करता है। शरीर परमात्मा का मंदिर है। अगर आप परमात्मा के इस तख्त को अपवित्र कर देते हो तो वहाँ बैठेगा, वो वहाँ बैठेगा। इसलिए बख्शिश है उन पर जो मन के साफ हैं, क्योंकि वे परमात्मा का दर्शन करेंगे। पवित्रता मुख्य तौर पर इसमें है कि आप मन, वचन और कर्म द्वारा किसी का बुरा ना सोचो। और भी पक्ष हैं, पर यह मुख्य पक्ष है। जब आप बैठते हो, चाहे आश्रम में ही क्यों ना हो, अगर एक आदमी किसी दूसरे के बारे में सोचता है
तो उसकी लहरें चारों तरफ फैल जाती हैं। यह प्लेग की तरह छूत का रोग है। एक चूहा जिसको प्लेग हो गई है, जब वह इधर उधर फिरता है तो वह इस बीमारी के कीटाणु हर जगह फैला देता है। इसलिए सख्त शर्त है, मुफ्त में ही परमात्मा की CID करने वाले ना बनो और ना ही कानून को अपने हाथ में लो। अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे तो आप अच्छाई बढ़ेगी। अगर आप अपने मन को साफ कर लोगे तो दूसरों के मन भी साफ कर दोगे। दूसरों के बारे में बुरा सोचकर पहले तो हम अपने अंदर के हरि मंदिर को ख़राब करते हैं, फिर दूसरों के मंदिरों को। बाहर से हम बड़े साफ सुंदर होते हैं पर दिल हमारे साफ नहीं होते। दूसरों के बारे में सोच सोचकर हम अपवित्र हो गए हैं। हम सारे एक मशीन के पुर्जे हैं। अगर एक पुर्जा भी बिगड़ जाए तो मशीन का काम बंद हो जाए। इसलिए कहा जाता है सुधारकों की ज़रूरत है, जो दूसरों का नहीं बल्कि अपने आप को सुधार करें। दान का आरंभ घर से होता है। पहले हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। उपदेश देने से मिसाल पैदा करना बेहतर होती है। इसलिए आज का विषय यही है कि मन, वचन और कर्म द्वारा किसी का बुरा ना सोचो। अगर किसी के बारे में सोचते हो तो उसका भला सोचो। क्यों? क्योंकि एक ही ईश्वर की संतान होने के नाते वे आपके भाई बहन हैं। परमात्मा हर एक के अंदर काम कर रहा है। हमारे ये शरीर हरि के मंदिर हैं। अगर हम बुरा सोचते हैं तो पहले तो वह अपने मंदिर को अपवित्र करते हैं और फिर दूसरों के मंदिर को। इसके बजाय हमें सरबत का भला मांगना चाहिए। तेरे पाणे सरबत का भला, यही प्रार्थना थी जो गुरु नानक साहिब के मुख से हमेशा निकलती थी। सारा संसार खुश रहे। यह कैसे खुश रह सकता है जबकि आप हर एक को अपवित्र कर रहे हो? सबसे पहली बात यह है कि ना किसी का बुरा सोचो, ना बोलो और ना सुनो। अगर आपको किसी बात का पता लग जाता है तो आपका फर्ज बनता है कि वह आपके तक ही सीमित रहे और संबंधित लोगों को अलग ढंग से उनकी भलाई के बारे में बता दो। हमें एक दूसरे के सुधारक नहीं बनना है, पहले अपना सुधार करने की ज़रूरत है। अगर हमारी किसी से हमदर्दी है तो हमें चाहिए कि अलग होकर उनको अपने विचार अनुसार उनकी गलतियों के बारे में बता दें। वे आपकी बात सुनेंगे। पर अगर आप किसी अंधे आदमी को अंधा कहकर पुकारोगे तो वह बुरा मानेगा। अगर आप केवल इतना ही कहते हो कि मित्र तेरी नज़र कैसे चली गई, इससे आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अपने विचार प्रकट करने के भी अपने ढंग होते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हो कि बोलना भी एक कला है। वहीं शब्द जिनके बोलने से प्यार और शांति का भाव पैदा हो जाता है, अगर उनका गलत प्रयोग किया जाए तो ये आग भी लगा सकते हैं। तो यही बात है जिससे हमें बचना है। हमें मन, वचन और कर्म द्वारा किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। परमात्मा का मिलना मुश्किल नहीं, इंसान का बनना मुश्किल है। परमात्मा भी ऐसे मनुष्यों की तलाश में होता है जो सही अर्थों में इंसान होते हैं। तो जब आप तैयार होगे, प्रभु आएगा और आपको भी कमीशन देगा। अपनी पहली संसार यात्रा के समय मुझे याद है कि मैं लंदन गया। वहाँ 7 और 8 साल के 2 बच्चे थे जिनको शब्द धुन का अनुभव दिया गया। वैसे उनसे पूछा आपको क्या चाहिए? हम गुरु बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा आपको रास्ते पर डाल दिया है, अब अपने आप का विकास करो। इस तरह इस राह पर तरक्की करो। हो सकता है आपको गुरु के लिए चुना जाए। परमात्मा तो ऐसे इंसान की तलाश में है जो सही अर्थों में इंसान हो, ताकि इसका मिशन आगे चलता जाए। यह हमारी काम नहीं कि इसके लिए प्रार्थना करें। यह चुनाव करना तो परमात्मा का काम है कि वह देखे कि कौन किस काम के योग्य है। इस चीज़ के पीछे फिरना या इस पदवी को प्राप्त करने के लिए
प्रोपोगंडा, दिखावा करना जो मनुष्य के अपने वश की बात नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। इसका तो परमात्मा की तरफ से कमीशन दिया जाता है। मैंने बच्चों से कहा, ठीक है, आप गुरु बन सकते हो, आपको रास्ते पर डाल दिया गया है, इस पर चलते रहो, हो सकता है आपको गुरु चुन लिया जाए। आखिरकार प्रत्येक को पूर्णता को प्राप्त करनी है, यह कोई पाप नहीं है। हर एक संत का पिछला जीवन होता है और हर गुनहगार का भी भविष्य होता है। यहाँ कहाँ से शुरू होता है? हमारे अपने आप से है। पहले हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपके मन में बुराई है तो जुबान द्वारा भी तो वही बाहर आएगा जो दिल में होगा। विचारों और शब्दों की लहरें चलती हैं और फैल जाती हैं। संत की शिक्षा की शुरुआत इसी से होती है। अपने आप की पड़ताल करके हमें देखना चाहिए कि हम कैसे जा रहे हैं और कहाँ खड़े हैं, क्योंकि अगर यही बातें हैं तो हम गुरु बनने की इच्छा कैसे रख सकते हैं। इसलिए मन की सफाई जरूरी है। आओ हम इसे बुरे विचारों से अपवित्र ना करें, क्षमा के लिए प्रार्थना करें। आपको चाहिए कि माफ़ कर दो और भूल जाओ। हम कह तो देते हैं कि मुझे कोई गुस्सा नहीं, परंतु अंदर मन में यह जहर काम करता रहता है। कभी ना कभी इसका असर जरूर होता है। इसलिए जब भी कोई वचन या कर्म द्वारा आपका दिल दुखाए, उसे माफ़ कर दो। क्षमा ही एक मीठा जल है जो सारी मैल धो सकता है। इंसाफ से काम नहीं चलेगा। याद रखो, अगर इंसाफ की मांग करोगे तो इसका प्रतिक्रम होगा। केवल क्षमा ही सारी मैल धो सकती है। माफ़ करो और भूल जाओ, यही रास्ता है जो आत्मिक जीवन की तरफ जाता है। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास गया और उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। 1, 2, 3 घंटे जब तक अंधेरा हो गया वह ऐसा ही कहता रहा। जब रात हो गई तो उसने जाना चाहा। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, प्यारे मित्र, मुझे एक बात तो बताओ। उस आदमी ने पूछा, क्या? जिसका उन्होंने उत्तर दिया, अगर कोई किसी के लिए सौगात लेकर आए परंतु दूसरा उसे स्वीकार ना करे तो वह किसके पास रहेगी? उस आदमी ने उत्तर दिया, लाने वाले के पास। अच्छा, महात्मा बुद्ध जी ने कहा, जो सौगात आप मेरे लिए लाए हो वह मुझे प्रवान नहीं है। धन सतगुरु गुरु रूप प्यारी सात संगत जी।